नमस्कार साथियों। बायोलॉजी की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। आपके सामने दिख रहा होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपको कई नाम देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें मिलेगा आपको पोरीफेरा। इसमें देखते जाइए, इमेज सारे दिए गए हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टोनीफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। तो ये जो वर्गीकरण है किस आधार पर किए जाते हैं, ये हमें आज यहाँ पर देखना है। क्या हमें इन सारी चीज़ों को याद करना होगा? कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए? तो आधार जो होते हैं, सबसे पहले होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है सिमेट्री, तीसरा होता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरिकी या त्रिकोरिकी संगठन, शरीर की गुहा या प्रगुहा या सीलोम जिसको कहते हैं, खंडीकरण, सेगमेंटेशन या पृष्ठरंध्रीय नोटोकॉर्ड। तो दरअसल इन्हीं बेस पर किस में पाया जाता है, किस में किस तरीके से पाया जाता है, ये जो टर्म्स हैं ये थोड़े से याद नहीं होंगे, तो इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आधार है। उसके बाद देखेंगे जंतु जगत को कैसे बांटा गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि आपका जो नोटोकॉर्ड है वो है जिसके आधार पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। जो नोटोकॉर्ड है यही है पृष्ठरज्जु, और जिनमें ये उपस्थित होती है वो कार्डेटा, और जिनमें उपस्थित नहीं होती वो नॉन कार्डेटा। तो उसके अलावा भी कई इसमें दिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दरअसल ये कई तरीके से संगठन हो सकता है। कोशिकीय स्तर का संगठन हो सकता है, ऊतक स्तर का संगठन हो सकता है, अंग स्तर का संगठन हो सकता है। तो अलग अलग भी मैं यहाँ चूँकि आपको बहुत नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप देखेंगे तो प्लेटो हेल्मिन्थेज या उच्च संघ जो है उनमें अंग स्तर का संगठन दिखता है, जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकाइनोडर्म, रज्जुकी। तो ये अलग अलग मैं वर्ड बोलूँगा तो थोड़ा आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो अभी मैं आपको बेसिकली बताने की कोशिश करूँगा कि आधार क्या होते हैं। इसी प्रकार असम्मिति जैसे स्पंज में पाई जाती है, ऐसे एकाइनोडर्म में अरीय सम्मिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो सम्मिति भी एक होता है कि इसमें कोई केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनको कितने बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद देखा जाता है कि उसका संगठन जो है वो द्विकोरिक है कि त्रिकोरिकी है। दरअसल इसका मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों पर होती हैं, जिनमें एक होता है बाह्य त्वचा यानी बाह्य एक्टोडर्म, और दूसरा होता है आंतरिक एक्टोडर्म, इनमें व्यवस्थित होती है, तो इनको कहते हैं द्विकोरिक। लेकिन जिसमें तीसरा स्तर भी होता है विकसित भ्रूण, तो इसमें क्या होता है कि मीसोडर्म भी उपस्थित होता है, तो इन्हीं को कहते हैं त्रिकोरिकी। तो यही जो आपके वर्ड हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो कई में आपको देखने को ये मिलेगा। जो अगला है सीलोम, वो क्या है? शरीर की गुहा। तो कुछ में ये उपस्थित होता है और कुछ में नहीं होता है। तो शरीर भित्ति जो है, तो बॉडी वॉल और आहार नाल के बीच में जो कैविटी की उपस्थिति होती है या अनुपस्थिति होती है, वही वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। खंडीकरण क्या है? तो शरीर का जो आंतरिक रूप से बाह्य रूप से कई खंडों में विभाजित हो, जैसे केचुए का शरीर है, विभाजित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु। तो ये जो है मीसोडर्म से उत्पन्न होता है, भ्रूण विकास के समय पृष्ठता में ये बनता है, और पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को रज्जुकी नॉन कार्डेटा कहते हैं। इसी आधार पर दो भागों में इसको बांटा जा सकता है जंतुओं को, एक है नॉन कार्डेटा, दूसरा है कार्डेटा। दरअसल हमारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए हमने इसको बहुत आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि नॉन कार्डेटा और कार्डेटा में क्या डिफरेंस है, तो ये जानना जरूरी है। तो जो नॉन कार्डेटा होते हैं इसमें रज्जु, जो पृष्ठ रज्जु है वो नहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड, और इसमें किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर पाया जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें जो नोटोकॉर्ड है वो एक समय तक ही पाया जाता है, कुछ में जैसे यूरोकार्डेटा है, लार्वा पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है, जैसे सिफेलोकार्डेटा होता है, तो इसमें पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड रहता है। जो कशेरुकी वर्टिब्रेटा है उसमें भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड रहता है, वयस्क होने पर मेरुदंड बन जाता है। तो ऐसे कई जगह हैं। दूसरा ये है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस एवं दोहरा होता है, अधर स्थल में पाया जाता है आपके नॉन कार्डेटा में। जो कार्डेटा होता है इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला एकल होता है और पृष्ठीय रूप में पाया जाता है। जो डोर्सल साइड होता है हृदय पृष्ठ भाग में होता है, यानी कि हृदय जो है वो पृष्ठ भाग में होता है अगर होता है तो, और जो रज्जुकी में कार्डेटा में होता है वो अधर भाग में होता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते जा रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, हमें ये समझना होगा। तो दरअसल हमारे क्वेश्चन बनते हैं एनिमल किंगडम से। जो ये फाइलम अलग अलग दिए गए हैं, इनका एक मैंने इमेज रखा हुआ है, थोड़ा आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहा होगा। एक्चुअली इमेज
ये जो है HD नहीं थी तो इसलिए थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एनिमल किंगडम में पढ़ना क्या है। ये इसी के लिए मैंने इसको इमेज को रखा हुआ है, और उसमें क्या पढ़ना है वो कीवर्ड पकड़ने हैं। जैसे एक देखिए हमने पढ़ा इसमें पोरीफेरा पढ़ा, मेंबर्स नोन एज स्पंजेस, तो जो स्पंज हैं वही क्या कहलाएंगे, पोरीफोरा। तो हमें ये जानना होगा कि जो हम ये पढ़ रहे हैं उनको प्रमुख उनको नाम क्या दिए गए हैं। जैसे कॉम जेलीज किसको कहते हैं, तो ये आपको एक एक करके ऐसे सिलेंट्रेटा हैं या प्लेटी हेलमिंथीज हैं या फिर इसमें कई आपके दिए गए हैं, तो इनको हम लोगों को पढ़ना है अलग अलग। इनको हम लोग डिटेल में, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, उसके बाद सेकंड कौन सा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक पेज में यही मेन है 10, जिनके नाम मैंने आपको पढ़े थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टोनीफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, नेमेटोडा, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा। तो ये आपको यहाँ आगे मिलेंगे। इनकी जो प्रमुख बातें हैं हम केवल उन्हीं पे बात करेंगे, जिससे कि आपका ये आसान हो जाए। नॉन कार्डेटा में जो फाइलम है पहला पोरीफेरा में है, तो ये स्पंज के नाम से जाने जाते हैं और बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे शरीर में अनेक छिद्र होते हैं और इनके शरीर में एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो महीन छिद्र होते हैं आस्ट्रिया, और जो बड़े छिद्र होते हैं उनको आस्कुलम कहते हैं। तो इन्हीं के जरिए जो है जल वो अंदर बाहर निकलता है। तो देखिए आप इनका इमेज देख पा रहे होंगे, साइकॉन इनका एग्जाम्पल है, साइफा साइकॉन, स्वच्छ जलीय स्पंज या स्पंजिला, बाथ स्पंज या यूस्पांजिया, तो इनके उदाहरण हैं। और ये क्या हैं, तो पोरीफेरा संघ के ये जीव हैं, ठीक है। दूसरा है सिलेंट्रेटा निडेरिया। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, तो स्पेशली स्पंज के नाम से कौन जाना जाता है, तो पोरीफेरा, ये से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसमें स्पर्शक जो टेंटैकल्स हैं और जो निडोब्लास्ट हैं वो किस में पाए जाते हैं, जो स्थिर रहने, रक्षा करने, शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। तो दरअसल ये सिलेंट्रेटा वर्ग के होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं जलीय होते हैं, समुद्री स्थानबद्ध होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। इसमें स्पर्शक होता है और निडोब्लास्ट होता है, और इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनके प्रमुख हैं पॉलिप और मेडुसा। ये पॉलिप मेडुसा किस में पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा में। तो पॉलिप क्या होता है, पॉलिप एक स्थानबद्ध बेलनाकार रूप है जिसके अंतर्गत आता है हाइड्रा एवं एडमसिया। जो मेडुसा होता है वो छतरीनुमा आकार के रूप में मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ऑरेलिया या जेलीफिश। ये रहे इनके एग्जाम्पल, सी एनीमोन और हाइड्रा। अगला देखते हैं, जो कोरल जो जातियां हैं वो समूह में रहती हैं। जो हाइड्रा हैं वो एकांकी रूप में रहते हैं। एडेमसिया सी एनीमोन की एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध कौन दर्शाता है, एडेमसिया। तो ये हम लोगों ने देखा, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट था सिलेंट्रेटा निडेरिया। अगला देखते हैं टोनीफोरा। टोनीफोरा का सबसे इंपॉर्टेंट है कि समुद्री अखरोट किसे कहा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म हमको पकड़ने हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, क्या लिखा है बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो टोनीफोरा जो है समुद्री अखरोट इनको कहा जाता है, इनको कॉम जेली भी कहा जाता है। और जैसे कॉम जेली का ये एक एग्जाम यहाँ पर इमेज दिया गया है। इनमें क्या खास बातें होती हैं, तो इनमें ऊतक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है और 8 बाह्य पक्ष माभी यानी कि कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं जो चलने में सहायक होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें जीवदीप्त के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टोनीफोर की मुख्य विशेषता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है इनमें पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरोब्रेकिया है, टीनोप्लाना है, तो इनमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जन करने की भी क्षमता पाई जाती है, तो टीनोफोरा। तो ये रहे आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टोनीफेरा। अगला है प्लेटीहेलमिंथीज, थोड़ा उच्च वर्ग संघ के हैं ये। तो इनमें क्या होगा, इनको कहते हैं फ्लैट वार्म। अब फ्लैट वार्म किस में पाया जाता है, प्लेटीहेलमिंथीज, ऐसे याद रखेंगे। चपटे कृमि, चपटे कृमि जो है वो प्लेटीहेलमिंथीज में आएंगे। जब गोल कृमि होगा, राउंड वार्म होगा, तो वो आएगा निमेटोडा में। तो यही हमें मेन मेन बातें याद रखनी है कि जो प्लेटीहेलमिंथीज हैं तो ये चपटे कृमि भी इनको कहा जाता है। और इनमें त्रिकोरिक और द्विपार्श्व सम्मित जो है संगठन, अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। द्विकोरिक और त्रिकोरिक मैंने आपको बता ही दिया कि स्किन लेवल है। जैसे त्रिकोरिक कौन हो गया, कि उसमें क्या हो गया, बाह्य एक्टोडर्म हो गया, आंतरिक एक्टोडर्म हो गया, इसके अलावा मीसोडर्म भी हो गया, तो वो त्रिकोरिक हो गया, है ना। और द्विकोरिक में क्या होगा, मीसोडर्म नहीं होगा तो द्विकोरिक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है। इसमें अधिकतर जो होते हैं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं मनुष्य और अन्य प्राणियों में। तो इनमें अंकुश भी होते हैं, हुक्स भी होते हैं और चूसक सकर्स भी होते हैं। इनकी विशिष्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्लेम सेल्स का परासरण और उत्सर्जन में सहायता करती हैं।
और जो प्लानेरिया है उनमें रिजनरेशन की उच्च क्षमता पाई जाती है। कुछ उदाहरण है प्रमुख फीता कृमि, जैसे कि पूछा जाता है टीनिया सोलियम और फेसियोला। दरअसल जो लीवर फ्लूक या यकृत कृमि है वो भेड़, बकरी, सूअर आदि के यकृत की पित्तनलियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है। अगर गोल कृमि हो तो वो क्या होगा, निमेटोडा, इसको एस्केल मिंथीस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनको गोल कृमि कहते हैं। तो चपटा कृमि और गोल कृमि दोनों को याद रखेंगे। ये मुक्त जीवी हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, परजीवी रूप में हो सकते हैं। ये भी त्रिकोरिकी होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित हो सकते हैं। अंगतंत्र का स्तर पाया जाता है, हर नाल पूर्ण होता है। अब सामान्यतः क्या है कि इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है, जैसे हाथी पाँव। तो हाथी पाँव ये क्या है, तो ये इनके वाहक फाइलेरिया कृमि और आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि तथा पिन कृमि होते हैं। इनमें क्या होता है कि अक्सर मादा जो होती है नर से लंबी होती है। कुछ उदाहरण है इसके, जैसे एस्केरिस, पिन कृमि। एस्केरिस मतलब गोल कृमि हो गया आपका, हुकवर्म और अंकुश कृमि, फाइलेरिया कृमि। इसके बाद आता है एनेलिडा। एनेलिडा संघ के जो सदस्य हैं तो इसमें जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। एनेलिडा संघ का सदस्य है केचुआ। इनका जो शरीर होता है वो खंड और विखंडों में बटा होता है। इसमें नेरिस में नर मादा अलग होते हैं, केचुए और जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल भी इनके याद रख सकते हैं, नेरिस, फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया। तो थोड़ा इनके एग्जाम्पल से याद रखेंगे। केचुआ के संघ का सदस्य है एनेलिडा, गोल कृमि के संघ का सदस्य है निमेटोडा। इसी प्रकार से जो आपका फीता कृमि है किस संघ का है, तो प्लेटी हेलमिंथीस है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस किस में पाया जाता है, टोनीफ्लोरा में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कि पृथ्वी पर लगभग 2/3 जो जातियां हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ की ही हैं। तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, द्विपार्श्व सम्मिति है और त्रिकोरिकी है, प्रगुही है, अंग तंत्र का, स्तर का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन पाया जाता है। इनमें क्या होता क्या है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो इसमें जो वेन्स होती हैं, रक्तवाहिकाएं, वो नहीं होती, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, देह गुहा में रक्त भरा रहता है, रंगहीन होता है, तो इसलिए रक्त बहता है जिनका तो पता नहीं चलता आपको। तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसमें, क्या होता है ये रक्त में, या हीमोलिम्फ कहलाता है इनका जो रक्त होता है। और इनका जो शरीर होता है वो काइटिन से निर्मित रहता है। इनमें संधियुक्त पाद होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं, जैसे झींगा है 19 जोड़े पाद, इनमें संवेदी अंग, एंटीना, नेत्र, तो ये सब इसमें पाए जाते हैं। नर मादा पृथक होते हैं, अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा की। अब मकड़ी, तिलचट्टा, सिल्वर फिश, जोंक, मच्छर, खटमल, प्रतिस्कंदक, तो खटमल ये सब जो हैं प्रमुख, ये किससे संबंधित है, आपके आर्थ्रोपोडा से। अब मकड़ी समझिए कि इसमें जो स्पिरनेट्स होता है इसी की मदद से जाला बुनती है। तिलचट्टा जो होती है इसका हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है, ठीक है। सिल्वर फिश जो होती है पंखहीन कीट है, इसको रजत मीनाप, इसको पंखहीन कीट भी कहते हैं। जोक, मच्छर, खटमल जो है इनमें पाए जाते हैं एंटीकॉगुलेंट्स, प्रतिस्कंदक, लेकिन बर्रे में नहीं पाया जाता है। इसके बाद कुछ यहाँ पर है, जैसे पेरिपेटस, हर्सपू क्रैब, लिमुलुलस, ये क्या है, लिविंग फॉसिल हैं। तो लिविंग फॉसिल के रूप में इनको जाना जा सकता है। जुड़े हुए पैरों के आधार पर देखिए आर्थ्रोपोडा में, तो इनको जैसे बांटा गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रस्टेशियन, मीरियोपोडा, एरेक्नीडा और इंसेक्टा। तो इसमें जो जलीय हैं वो हैं क्रस्टेशियन, ये 5 जोड़े पैर वाले हैं। बाकी जो आप देखें तो जो मीरियोपोडा हैं ये कई जोड़े होते हैं। एरेक्नीडा जो है 4 जोड़े होते हैं, इंसेक्टा जो होते हैं वो 3 जोड़े होते हैं। अब इनका श्वसन इंपॉर्टेंट होता है। जो क्रस्टेशियन होते हैं चूँकि जल में रहते हैं, तो क्या ये ट्रैकिया से कर पाएंगे श्वसन, नहीं, वो गिल से श्वसन करेंगे। जो स्थलीय हैं वो सब ट्रैकिया से करेंगे। तो बाकी में ट्रैकिया है, बाकी में गिल है। अब इनका एग्जाम्पल देखिए, क्रस्टेशियन में तो 5 जोड़े पैर होते हैं, ये किसके हैं, तो क्रेफिस यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्रेफिस का इमेज भी दिया गया है, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, क्रेफिस। उसके बाद है मारियोपोडा, तो इसमें सेंटीपीड आप देख पा रहे होंगे। सेंटीपीड क्या है, कनखजूरा, जिसको आप देखते हैं। तो कनखजूरा जो है वो किसे है, मारियोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ का। एरेक्नीडा क्या है, तो इसमें आपका घुन दिख रहा होगा, ये घुन, इसमें बिच्छू, घुन, कुटकी, टिक, किलनी, मकड़ी, ये सब किसके हैं, तो 4 जोड़े इनमें पैर होते हैं, ट्रेकिया द्वारा सांस लेते हैं, स्थल पर रहते हैं ये। इसके बाद दीमक को देखें तो दीमक जो होते हैं वो इंसेक्टा वर्ग के हैं, इनमें 3 जोड़े पैर होते हैं, तो इनके पैर भी याद रख सकते हैं। 3 जोड़े का मतलब 6 पैर, ठीक है। 4 जोड़े का मतलब 8 पैर, कई जोड़े का मतलब ढेर सारे, 5 जोड़े का मतलब 10 पैर। तो इस तरीके से भी यहाँ पर इनका इमेज दिया गया है। कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट होते हैं, जैसे एपिस, मधुमक्खी, रेशम कीट, लैसिफर यानी कि लाख कीट।
कुछ रोग वाहक कीट होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनको लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घरेलू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो टाइफाइड, हैजा, डायरिया। रैट फ्ली से फैलती है ब्यूबोनिक प्लेग। सैंड फ्लाई से फैलता है कालाजार। सीसी मक्खी कारक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का। और मच्छर है मलेरिया, जिसमें एनाफिलीज होते हैं, जो डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस है, पीला ज्वर है एडीज मच्छर से, फाइलेरियसियस क्यूलेक्स मच्छर से। और बेडबग जो है वो टाइफस बुखार। तो ये प्रमुख कीट हैं जिनकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। जब इसको हम लोग रोग वाले में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम लोग पढ़ पाएंगे। ये सभी किसके हैं? आर्थ्रोपोडा जगत के। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के बाद। इसमें क्या होता है? स्थलीय और जलीय जो होते हैं, लवड़ी अलवड़ी दोनों होते हैं। शरीर कोमल होता है, कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका रहता है, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके मुंह में होती है रेडुला, रेती जिह्वा, और सिर पर होता है एक सेंसरी टेंटैकल्स, यानी कि संवेदी स्पर्शक होता है। तो जो जनरली नर मादा होते हैं इनमें पृथक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण देखा जाए तो आपके घोंघा है, पिक्टांडा है, ओएस्टर है, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लिसिया, डेंटिलियम, क्यूटिफ्लूरा, ये इनके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतः कंकाल होता है। ये समुद्री जीव हैं और इनके अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें एम्बुलैक्रल तंत्र या जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो एकाइनोडर्मेटा में। नर मादा इसमें पृथक होते हैं। स्टारफिश इसकी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कर पूछी जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि सी अर्चिन यहाँ पर दिया गया, स्टारफिश दिया गया है। ये किसके संबंधित है? एकाइनोडर्मेटा से। अब इसके बाद बात करते हैं हेमिकार्डेटा की। तो हेमिकार्डेटा इसका आखिरी है, इसको देख लेते हैं। तो ये समुद्री जीव हैं जो कृमि के समान होते हैं। अंग तंत्र का इसमें स्तर का संगठन होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, नरमादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो प्रमुख नॉन कार्डेटा था उनका। आइए अब देखते हैं कार्डेटा संघ के। तो कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। जो पिछला लेक्चर था वो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था हमारा कि क्या कारण है कि सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 बातें जाननी होगी कि कार्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। तो जो यूरोकार्डेटा है उनमें क्या होता है? तो सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड रहता है। जो सिफेलोकार्डेटा है उनके पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकार्ड रहता है। जो कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा हैं वो सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय में नोटोकार्ड रहता है। वयस्क जब होते हैं तो वही नोटोकार्ड इनकी बैकबोन में परिवर्तित हो जाता है, मेरुदंड में। अब यहाँ समझिए कि जो यूरोकार्डेटा है और सिफेलोकार्डेटा है एक साथ प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, यानी कि जो आपका पहला यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा इनको कहेंगे प्रोटोकार्डेटा। तो होगा क्या कि सभी कशेरुकी जो होंगे वो रज्जुकी होंगे परंतु सभी रज्जुकी जो है कशेरुकी नहीं होंगे। दरअसल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कशेरुकी हैं उनमें सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय में ही नोटोकार्ड रहता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्रोटोकार्डेटा है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, इनमें जो है नोटोकार्ड उपस्थित रहता है, एक में सिर्फ लार्वा में और एक में पूरे जीवन काल में। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। अब इन कशेरुकियों में वर्टिब्रेटा में हम लोग पढ़ेंगे किसको किसको। तो इम्पॉर्टेंट है ग्लैनोथोस्टोमाटा, यानी कि जिनमें जबड़े उपस्थित हो, और एक होगा एग्नाथा। तो इनमें जबड़ों का अभाव होता है। तो जिनमें जबड़े होते हैं उनमें होगा एक जो पीसीज होंगे मत्स्य, और दूसरा होगा ट्रैटापोडा, तो जिनके पैर उपस्थित होते हैं। तो 2 वर्ग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कांड्रिक थीस पढ़ेंगे, आस्टिक थीस पढ़ेंगे, इनसे संबंधित बातें। और ट्रेटापोडा में पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्लिटिया, एवीज और मेमेलिया। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मछली का कांड्रिक थीज या आस्टिक थीज का। तो सबसे पहले कांड्रिक थीज की बात करेंगे। ये मत्स्य वर्ग में है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो नोटोकार्ड है वो चिरस्थायी रूप से पाया जाता है और जबड़े शक्तिशाली होते हैं। सभी मछलियाँ हैं, इनमें कंकाल उपास्थल होता है, अंतः कंकाल, हड्डी नहीं पाई जाती है। वायुकोष वाताशय की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। कुछ में टारपीडो में जैसे विद्युत अंग होता है, कुछ में विषदंत होता है, असमतापी होते हैं। ज़्यादातर इसमें जरायुज होते हैं अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनके उदाहरण है डॉग फिश, सॉ फिश, विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगोन, ब्लू शार्क, व्हेल शार्क इनके प्रमुख उदाहरण हैं। आस्टिक थीज की बात करें तो ये लवड़ी अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है।
इनका अंतःकंकाल जो होता है वो अस्थिलबोनी होता है और इनमें वायुकोश एयर ब्लैडर जो है वो उपस्थित होता है। तो इससे क्या होता है, वो तैरते रहते हैं। जो इनका हार्ट होता है वो 2 प्रकोष्ठों का होता है। जो असमतापी होते हैं ये और अधिकांशतः अंडा देने वाले होते हैं। उदाहरण है इसमें सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश, रोहू, कतला, मांगुर और पेट्रोफिलम बेटा, ये प्रमुख इनके उदाहरण हैं। जो एक कार्ड है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। यह अपने यकृत तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बात करते हैं टेट्रापोडा वर्ग की, यानी कि चतुष्पाद की। तो इसमें क्या होंगे, इसमें हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है जो आपके एम्फीबिया हैं उनको पढ़ना है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया। तो उभयचरों के बारे में सबसे पहले बात करें तो इनका हृदय जो होता है 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। उभयचर का मतलब ये है कि जल स्थल दोनों जगह रह पाएंगे। 2 जोड़े पैर होते हैं। 2 जोड़े पैर का मतलब 4 पैर हो गए। कुछ में पूंछ होती है, इनकी त्वचा नम होती है, नेत्र पलक वाले होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये असमताप प्राणी होते हैं और अंडोत्सर्जन करते हैं। इनमें प्रमुख कौन सा है, तो वो है मेढक। मेढक किसका है, तो टेट्रापोडा वर्ग का है, उभयचर। और इसमें आप देख पा रहे होंगे सैलामेंडर, हाइला, इक्थियोफिस इसमें दिए गए हैं। जो इसमें लंग फिश है ये मत्स्य मछलियों और उभयचरों के बीच की कड़ी है। जो नेक्ट्यूरस है सैलामेंडर की एक प्रजाति है। मेढक जो होता है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है क्योंकि इसकी त्वचा पर उच्च पारगम्य होती है उसकी त्वचा, और इससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकता है। जब स्थल पर होता है तो वयस्क मेढक जो होता है अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया यानी कि जो सरीसृप हैं, इनमें क्या होता है, तो ये इनमें बाह्य कर्ण यानी कान छेद नहीं पाए जाते। सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ जो होता है उनमें 4 प्रकोष्ठ होता है। असमतापी होते हैं, ये भी अंडे देने वाले होते हैं। प्रमुख हैं इनमें कछुआ, वृक्ष छिपकली, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिगेटर घड़ियाल, कोबरा, करैत, वाइपर। तो कोबरा, करैत, वाइपर जहरीले होते हैं। जो बोआ, पाइथन, अजगर हैं, बुल स्नेक, किंग स्नेक, ये जहरीले नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है पक्षी, एवीज। इनमें क्या होता है, तो दरअसल इनकी हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं और इनमें होता है वायुकोश, एयर कैविटीज़। और इनका हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। ये समतापी होते हैं, हेमियोथर्मस। इनका श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। और पक्षियों में जो साइरिंग्स होती हैं, शब्दनी नामक वाद्यंग पाया जाता है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है और गुर्दा, फेफड़े, वृषण जो होते हैं वो 2-2 पाए जाते हैं। कैसोवरी, कीवी, रिया हैं, ये दौड़ नहीं सकती हैं पक्षियाँ, मतलब सॉरी उड़ नहीं सकती हैं, ये दौड़ती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो शुतुरमुर्ग है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो शुतुरमुर्ग के बारे में जानना थोड़ा रोचक हो जाता है। ये जीवित पक्षी है, अफ्रीका में पाया जाता है, उड़ने में असमर्थ होता है। पैरों में इसके 2 उंगलियाँ होती हैं और इसके जो आँखें होती हैं सिर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी तेज़ दौड़ता है। अंडे प्राणी जगत में इसके अंडे जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं। दूसरा सबसे विशाल पक्षी है एमू, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, 3-3 उंगलियाँ पाई जाती हैं। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है और पेंगुइन जो है जलीय वर्ग में ऐसा पक्षी जोड़ नहीं सकता है। इसमें एक एम्परर पेंगुइन है, वो सबसे विशाल है। एक है हमिंग बर्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमिंग बर्ड को थोड़ा जानना चाहिए कि यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, साथ में तेज़ी से दिशा बदल सकता है। इस पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, यह काफ़ी तेज़ी से पंख फड़फड़ाता है और उड़ते समय जो इसकी बीपी होता है, इसका हार्ट, हृदय की धड़कन बहुत तेज़ होती है, लगभग 1250 बीट्स पर मिनट होती है। तो एक आता है पिजन्स मिल्क, ये क्या होता है, तो नर एवं मादा कबूतर जो होते हैं अपने क्रॉप यानी कि अन्नपुट जो भोजन संग्रहण के काम आता है, इसमें बने एक श्वेत पोषक द्रव होता है, इसको कहते हैं कपोत दूध यानी कि पिजन्स मिल्क। अपने नवजात कबूतरों को ही खिलाते हैं। ये दूध जो होता है एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले प्रोटीन से युक्त होता है। कबूतर के अलावा फ्लेमिंगो और जो नर एम्परर पेंगुइन है वो भी अपने शिशुओं को खिलाने हेतु दूध जैसे पदार्थ को उत्पन्न करने की क्षमता उनमें पाई जाती है। जो कील है कूटक पक्षियों में यह स्टर्नम ब्रेस्टबोन के बढ़े हुए भाग के रूप में होता है जो उड़ने में मदद करता है। न उड़ पाने वाले पक्षियों में कील यानी कि कूटक नहीं पाया जाता है। उड़ने में अक्षम पक्षी कौन कौन से हैं उनके नाम दिए गए हैं। शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगुइन, रियो, कैसेवरी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्तनधारी यानी कि मैमल्स, हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या होता है, ये हमने अपने पहले वीडियो में पूछा था बायोलॉजी के। तो देखिए डायफ्राम की उपस्थिति जो होती है वो स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है।
इसके अलावा दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, 2 जोड़ी पाद, त्वचा पर रोम, बाह्य कर्ण पल्लव, हृदय 4 प्रकोष्ठों का, श्वसन क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा, और ये स्तनधारी जो होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। हालांकि अंडा देने वाले भी स्तनधारी हैं, जैसे प्रोटोथेरिया। बच्चे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो मेटाथेरिया हैं, यूथेरिया वर्ग के। तो मेटाथेरिया में कौन से आएंगे? कंगारू आएंगे, कोयला, मैक्रोपस आएंगे। यूथेरिया में कुत्ता, बिल्ली, भालू, जाइंट पांडा, लोमड़ी, सील, वॉलरस, हाइना, बाघ, शेर वगैरह इसमें आते हैं। इसके बाद इसमें आपको पूरा लगभग जितना आप आसपास देख पाते होंगे वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं आपके। तो स्तनधारियों में आपके कई नाम मिलेंगे, मनुष्य भी इसी में आता है। इसके बाद इनमें आप प्रमुख देख पा रहे होंगे सी लॉयन, वॉलरस, टापीर, कांटेदार जंगली चूहा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं, जैसे ब्लू व्हेल। तो विशालतम स्तनधारी है, विश्व का सबसे विशाल प्राणी है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा बच्चा पैदा करती है, और जो शावक वृद्धि दर होती है सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है। पृथ्वी का सबसे विशालतम प्राणी है अफ्रीकन हाथी, और बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता, लेकिन रीढ़ होने के बावजूद भी घोड़े और चूहों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चमगादड़ के जो डायफ्राम होते हैं, चमगादड़ में डायफ्राम होता है, जिसके कारण वो पक्षियों से भिन्न होता है। खरगोश सदस्यों को चेतावनी देने के लिए पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है। और लास्ट में एक फैक्ट है डायनासोर का, कि सरीसृप वर्ग के प्राणी थे और ये कशेरुकी जीव थे स्थलिक। ये ट्रियासिक काल में पैदा हुए, क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए। एक है आर्कियोरेप्टिस। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। इनमें नखरहित जो पंख हैं, जबड़े, दांत और पूंछ होते थे। तो ये रहा प्रमुख हमारा जो चैप्टर है जैविक वर्गीकरण का। थोड़ा इसमें डेटा ज़्यादा है, हमें मेनली इसमें ध्यान रखना है कि किसके एग्जाम्पल कौन से हैं। अगर ये दोनों वीडियो आप पढ़ लेंगे तो इसको बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। जो इसका प्रैक्टिस सेट है वो मैं साइंस प्रैक्टिस सेट वाले प्लेलिस्ट में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर कोशिका एवं ऊतक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।